हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और वो वीडियो आपके आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की क्लासेस में आपको बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी और इस वीडियो का नाम है कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन दोस्तों, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स में कार्बन मिलता ही है। अर्थ क्रस्ट में थोड़ा सा कम है ये, नो डाउट। तो कार्बन एक्चुअली आया कहां से? अगर थोड़ा कार्बन की हिस्ट्री समझें तो कार्बन एक लैटिन वर्ड है कार्बो, और कार्बो का मतलब होता है कोल, यानी ये नॉर्मली कोल से आया हुआ है कार्बन। ठीक है। कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। ठीक है। तो Z = 6 होता है। अगर हम K शेल में बात करें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद L शेल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। एज यू नो, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज तो कर नहीं सकता क्योंकि 4 है, गेन कर नहीं सकता, तो ज्यादातर क्या करेगा, ये शेयर करेगा। यानी कार्बन क्या बनता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है। यानी कार्बन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है शेयरिंग की। राइट बेट, समझ में आ गया सबको? यानी कंफ्यूज है ना? अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के जो बेसिक सिस्टम में आता है कि कार्बन मिलता कैसे है भाई, तो कार्बन हमारे नेचर में बेसिकली 2 स्टेट में मिलता है। या तो ये फ्री स्टेट में होगा या कंबाइंड स्टेट में होगा। जब कार्बन फ्री स्टेट में होता है तो उसके नॉर्मल एग्जांपल हमारे आसपास हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, बकमिंस्टर फुलरेन है। ये एक नॉर्मल जो हम आसपास देखते हैं। अब आप ग्रेफाइट आपने देखा होगा पेंसिलेट्स के अंदर होता है। डायमंड आप देख लेना अपने पेरेंट्स के पास, अगर डायमंड है तो डायमंड उनके रिंग में डायमंड होता है, ये आपने सुना होगा डायमंड क्या होता है। ठीक है। डायमंड बहुत हार्ड सबस्टेंस होता है, और ये हार्ड सबस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बन एटम्स होते हैं, वो किस तरह से क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं। तो एक क्वेश्चन छोटा सा कई बार आ जाता है कि कार्बन क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टी किस तरह से, कौन सी प्रॉपर्टी इससे रिलेट करती है? तो दैट इज द हार्डनेस प्रॉपर्टी। ठीक है। ग्रेफाइट हार्ड नहीं होता, स्लिपरी करता है। अगर आप पेंसिल को रिलेट करो तो बहुत लुब्रिकेट स्लिपरी सा लगेगा। और वो क्यों लगता है? क्योंकि उसकी लेयरी स्ट्रक्चर होता है। तो कीप इन द माइंड 2 थिंग्स। नंबर 1 हार्डनेस प्रॉपर्टी, नंबर 2 स्लिपरी प्रॉपर्टी। हार्डनेस प्रॉपर्टी डायमंड की होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें कार्बन एटम्स क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं। और स्लिपरी प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि वहां पे कार्बन लेयर के फॉर्म में जुड़े होते हैं। एक और अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है बकमिंस्टर फुलरेन। ये बकमिंस्टर फुलरेन जो है 60 कार्बन को अगर हम फुटबॉल स्ट्रक्चर में लगा दें देन इट इज बकमिंस्टर फुलरेन। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी अब इसकी पता नहीं है। जब भी पता होंगे तो आप आगे के क्लासेस में इसको और अच्छी तरह से जानोगे। राइट बेटा, यहां तक क्लियर हो गया सबको? आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि कार्बन की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है सेल्फ। ठीक है। सेल्फ का मतलब खुद से नॉर्मली, और कॉम्बिनेशन का मतलब कार्बन कार्बन से कंबाइन कर लेता है। और अगर कार्बन कार्बन से कंबाइन कर लेता है तो इसका मतलब हुआ कि तो बहुत बड़ी चीज हो गई। अगर आप अपने नॉर्मल लोगों से दोस्ती करते हो, ठीक है, सेल्फ अपने से ही दोस्ती कर लेते हो, आप अपने को जानो, अपने को दोस्ती करो, नो योर सेल्फ। ठीक है। तो इससे बड़ी प्रॉपर्टी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। आप अपने में ही मस्त हो। बहुत सारे लोग अपने में ही मस्त रहते हैं, उनको किसी से दुनिया से मतलब नहीं है। तो कार्बन के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब ज्यादातर कार्बन कार्बन से रिएक्ट कर लेता है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है, बहुत 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 याद रखने वाला इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज कॉल्ड एज अ कैटिनेशन। ठीक है। राइट, समझ में आ गया यहां तक? जो कार्बन के अभी मैंने आपको बताए थे डायमंड, बकमिंस्टर और ग्रेफाइट, इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स आर, एलोट्रॉप का मतलब उसी से सिबलिंग, उसी से मिलते जुलते। तो कार्बन के फॉर्म्स हैं एंड द फॉर्म्स आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेन। गॉट इट? आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि हमारे जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक होता है जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है जिनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने से पहले आप थोड़ी सी 2 चीजें और समझ लो कि कार्बन ज्यादातर नेचर में किस किस फॉर्म में और होता है। तो एक तो फ्री फॉर्म हो गया, कंबाइंड फॉर्म हो गया। तो फ्री फॉर्म में कहां कहां से कार्बन रिलेट करेगा? डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरेन। और कंबाइंड फॉर्म में इसके कार्बोनेट्स होंगे। ठीक है। CO3 बनेगा। ठीक है।
कार्बाइड्स बनेंगे, ठीक है, ऑक्साइड्स बनेंगे, ये सब बन सकते हैं। तो ये इनका कार्बन का कौन सा स्टेज हो गया, दैट इज द कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि इन व्हिच फॉर्म इन द नेचर कार्बन एग्जिस्ट, तो कार्बन एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, एक तो हो गया इसका दैट इज फ्री स्टेट फॉर्म और दूसरा हो गया कंबाइंड स्टेट, ठीक है। आगे चलें नाउ। अब बात आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि कार्बन जो है वो जितनी सारी चीजें हैं नेचर में, अगर उनके साथ वो क्लब अप कर लेता है, ठीक है, ओके राइट। क्लब अप का मतलब क्या हुआ कि कार्बन किसी से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनेगा, कंपाउंड बनाएगा। पता ही आपको कंपाउंड क्या होते हैं, तो कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन किसी और एटम से रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करे ऑक्साइड बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ज्यादा ऑक्सीजन होगी कार्बोनेट्स बन जाएगा, कम ऑक्सीजन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। और अगर ये कार्बन और किसी से रिलेट करता है, क्लोराइड से रिलेट करता है, कार्बन क्लोराइड बन जाएगा। इसके अलावा अगर ये रिलेट करता है, दैट इज एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो ये बनाता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बन हमारे यहां सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है ना, वो किसके साथ बनाएगा, तो ज्यादातर ये हाइड्रोजन के साथ बनाता है, ठीक है। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बनाता है तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और ये कार्बन हो गया, राइट। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का रटने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन कंबाइंड होते हैं। सवाल ये उठता है, आप पूछोगे कि कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर कैसे लेता है। तो सिंपल सी बात है, हमने आपको पहले ही बताया है इसी वीडियो में, आप देख लेना पहले। दैट इज द कार्बन सिर्फ एक प्रॉपर्टी रखता है और वो प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज कॉल्ड एज जिसको हम कहते हैं कोवैलेंसी, यानी शेयरिंग, ठीक है। क्योंकि कार्बन गिव एंड टेक तो कर नहीं सकता। देखें कैसे होता है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। क्यों 4 वैलेंसी होती है, याद है ना। कार्बन के लास्ट शेल में सेकेंडरी लास्ट शेल होती है और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और 4 में से मतलब ये क्या करेगा, इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, नीड 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब या तो इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या शेयर करा ले। तो एक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट मिलता है इसको, देखिए आप, ये हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट मिल गया ना। तो ये हाइड्रोजन जब एलिमेंट बन गया तो क्या बन गया, ये CH4 बन गया, ठीक है ना। अब देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली, अगर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर समझाऊं आपको, तो कार्बन के डॉट स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 कभी कभी डॉट स्ट्रक्चर क्वेश्चन में बनाने को आ जाता है। ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, देख रहे हैं। अब हाइड्रोजन का डॉट ये हो गया, हाइड्रोजन का डॉट ये हो गया, हाइड्रोजन का डॉट ये हो गया और ये हो गया। थोड़ा सा जो मैंने डार्क वाला कर रखा है वो हाइड्रोजन का है और जो लाइट वाला कर रखा है वो कार्बन का है, ठीक है, देख रहे हैं। अब आप क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल पूरी करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन को 2 शेल, देखिए ये हाइड्रोजन का पूरा काम हो गया, हाइड्रोजन का काम पूरा हो गया, हाइड्रोजन का काम पूरा हो गया, हाइड्रोजन का काम पूरा हो गया। अब हमारे पास जो कार्बन बचता है, इसको कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो बात बनेगी भाई। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ये लाइक दिस, देखिए ये ऐसे अगर आप देखो तो ये कंप्लीट, काउंट करो 2 to 4 to 6 and to 8, हो गया, बात बन गई। तो ये बनाता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन की जरूरत होती है, ठीक है। अब अगर एक कार्बन की जगह 2 कार्बन हमने लगा दिए, ठीक है ना, तो ये हमने 2 कार्बन लगा दिए, ठीक है। ये देखें 2 कार्बन लग गए। अब 2 कार्बन लग गए तो ये देखो हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये हो क्या रहा है, अगर आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखो समझ में आएगा आपको कि एक कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन। चलिए एक और मैं कार्बन 3 वाला भी ले लेता हूं, फिर देखिए क्या मैजिक होता है, ठीक है। अगर आप 3 कार्बन लेते हो, ये हमने 3 कार्बन ले लिए, ठीक है ना। तो अगर मैंने 3 कार्बन लिए तो देखिए हाइड्रोजन की और कम जरूरत पड़ रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है। हाइड्रोजन की एक कम जरूरत पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी ये बन गया C3H8, देखें। तो एग्जैक्टली अगर आप देखते जाओ तो कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन के एटम बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के कम हो रहे हैं, यानी हाइड्रोजन एक रेशियो क्या हुआ 1:4, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। तो ये जितने भी सारे कंपाउंड, राइट, जितने भी सारे कंपाउंड हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड, देख रहे हैं ना, सब सिंगल बॉन्ड से रिलेट कर रहे हैं, उनका एक अलग नाम है, दैट इज कॉल्ड एज, इनको हम बोलते हैं
एल्केन्स। एल्केन्स, ठीक है, एक स्पेशल नाम है इनका एल्केन। एल्केन का मतलब होता है कि कार्बन जो कंपाउंड है वो कैसे लिंकिंग है, वो लिंक है हाइड्रोजन के साथ और कैसे है, सिंगल बॉन्ड से। राइट, एनी कंफ्यूजन? ओके, आप इसको क्या कर सकते हो। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। कौन सा फॉर्मूला है ये, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, CnH2n + 2। अब देखिए, इसमें कार्बन का 1 डाला, हाइड्रोजन के 4 आ गए, कार्बन के 2 डाले, हाइड्रोजन के 6 आ गए, कार्बन के 3 डाले, हाइड्रोजन के 8 आ गए। राइट, ठीक है, आप कोई भी इससे कंपाउंड निकाल सकते हो इससे। अब इनके नेम क्या होंगे वो एक अलग टॉपिक है, मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं वो भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, नोट करना क्या है, और आप अपने कॉपी पे 2-3 और बना के देखिएगा, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे है, आपको यहीं पे मैं बता देता हूं। तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये इसका होता है दैट इज कॉल्ड एज जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई, ठीक है, राइट। अब इसको अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख दूं तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। कभी कभी आपके क्वेश्चन में आता है कि इसका कंप्रेस्ड फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो कंप्रेस्ड फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, इसको छोटे में लिख दो, तो कैसे लिख देंगे हम, CH3-CH2-CH3, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, दिस इज द फॉर्मूला कंप्रेस्ड फॉर्मूला। ये कौन सा हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये कौन सा हुआ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जो भी बनाने को दे, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, जिस फॉर्म में स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं उनको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब इसका कंपाउंड क्लब करके एक साथ बना दो तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और अगर इनके साथ एक कंबाइन करके स्ट्रक्चर मत बनाओ आप ना, कार्बन के 3 है तो कार्बन के 3, कार्बन के यहाँ पे सॉरी कार्बन हाइड्रोजन के 3 है, हाइड्रोजन के 2 हैं और हाइड्रोजन के 3 है, बना लिया। अब देखिए जरा, इसका तो CH4 कुछ और बन ही नहीं सकता, CH4 ही बन सकता है। इसका अगर देखो तो क्या बनाओगे, CH3-CH3 बन गया। ये कौन सा फॉर्मूला बना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आगे बात करें, अब इसका अगर हम इससे पहले इसकी नेमिंग सीख लेते हैं कि एग्जैक्टली इनके नेमिंग क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर एक कार्बन है, ठीक है, तो उसको मेथ बोलते हैं, राइट। 2 है, इसको एथ बोलते हैं। 3 है, प्रॉप बोलेंगे, ठीक है। 4 है, ब्यूट बोलेंगे। 5 है, इसको पेंट बोलेंगे। 6 है, इसको हेप्ट बोलेंगे, ठीक है। 7 को आप बोलोगे, सॉरी 6 को हेक्स बोलेंगे, 7 को हेप्ट बोलेंगे, 8 को ऑक्ट बोलेंगे, 9 को नॉन बोलेंगे और 10 को हम बोलेंगे, ठीक है, डेक, राइट। ये इसके नेमिंग हो गई। इसी तरह से अगर मुझे एक एल्केन का सपोज 5th मेंबर बनाना है, ठीक है, तो पहले तो एल्केन का फॉर्मूला ढूंढो, CnH2n + 2। अब 5th मेंबर है तो n की वैल्यू 5 पुट करो, तो C5 2 × 5 + 2 क्या आया, देखो C5H12 आ गया। इसका क्या हुआ, पेंटेन। क्यों पेंटेन हुआ, क्योंकि ये एल्केन फैमिली से है तो एन लग गया, सरनेम इसका एन है ना, ठीक है, और 5 हो गया तो पेंटेन हो गया, राइट, क्लियर, ओके। आप कोई भी मेंबर उठा के बना सकते हो इसमें। अब अगर मैं हाइड्रोजन को कंप्लीटली, हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट नहीं है, अब कंप्लीट नहीं है तो कम हो गए, ठीक है, हाइड्रोजन कम हो गए। जैसे आप देखो यहां पे हाइड्रोजन के हो गए मेरे पास 4, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन को चेक करूं तो इस कार्बन की वैल्यू से 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3, ठीक है, 3 ही तो है ना, टोटल 4 होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना, एक शेयरिंग करा दो। तो जब आप एक शेयरिंग करा दोगे तो 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, बात बराबर हो गई, ठीक है। आप देखो यहां पे तो ये बन गया आपका C2H4, यानी ये एक नया सिस्टम आया, नई फैमिली आई और इस फैमिली का नाम है हमारा एल्कीन। एल्कीन, वो एल्केन था, ये एल्कीन है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2, ठीक है, CnH2n। अब देखो n की वैल्यू 2 डाली, 2 2 4 हो गया। n की वैल्यू 3 डालेंगे, क्या बनेगा, अगर मैं n की वैल्यू 3 डालूंगा तो बनेगा C3H6। n की वैल्यू में 4 डालूंगा तो क्या बनेगा, C4H8। अब देखो
अब इसका नाम करते हैं। तो इस फैमिली का नाम हो गया इन, वहां पे एन था, यहाँ पे इन हो गया। अब ये सेकंड मेंबर है, एक्चुअली ये फर्स्ट मेंबर होता है, आप कंफ्यूज मत हो, इसको फर्स्ट मेंबर ही बोलते हैं C2 से, ठीक है। अब C2 सेकंड को इथ बोलते हैं ना, तो इसको एथ और यहाँ इन लगा दो, तो इसका नाम क्या हो गया, इथीन, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 हो गया, प्रोप और इन प्रोपीन, ब्यूट और इन ब्यूटीन, नाम हो गए ये। जब नाम हो गए तो आप इजिली इनके स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। एक सबसे बड़ा अच्छा पहचान का तरीका, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, देख रहे हैं आप, ठीक है, राइट। ऐसे ही हम अगर एक और कंपाउंड की बात करें, ठीक है, एक और फैमिली की, तो एक नई फैमिली हो गई, दैट इज कॉल्ड एज एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, कार्बन तो ठीक है उतने ही है, बट हाइड्रोजन भी यहां और कम हो गए, हाइड्रोजन और कम हो गए। अब क्या करेगा, ये कार्बन 4 होनी चाहिए, 1 2 2 ही है, 2 कम है, 1 2 2 कम है, तो कोई बात नहीं, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, ठीक है। देखो कार्बन के 4 पूरे हो गए, कार्बन के 4 पूरे हो गए, तो क्या नाम हो गया इसका, C2H2, राइट। अब C2H2, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, CnH2n-2। देखो n की वैल्यू 2 डालो, तो C2 2 2 4 -2 2 आ गया। अगर मैं सेकंड मेंबर लूं तो ये फर्स्ट मेंबर है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सिर्फ एल्केन में फर्स्ट मेंबर C1 से शुरू होता है, बाकी में 2 से शुरू होता है। अब C3 यहां पे डाल दूं, तो 3 डाल दूं, तो 3 2 6, मैं करके दिखा देता हूं वर्किंग। C3H2 into 3 - 2, तो क्या हो गया, C3H6 - 2, तो C3H4 आ गया। ऐसे में C4 डालूं, तो 4 2 8, 8 - 2 कितना हो गया, 6, ठीक है, C4H6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कंपाउंड के इसको फॉलो कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। अब इनके नाम की बात करो, तो सरनेम क्या हुआ, आइन, ठीक है। और यहां देखो एथ, तो इथाइन, क्या हो गया, इथाइन। ये क्या हो गया, प्रोपाइन, ये क्या हो गया, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ये सब इसमें चलता रहेगा। क्लियर, एनी कंफ्यूजन, ओके। थोड़ा समराइज कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे तो समराइज कर लेते हैं। बहुत इजीली वे में मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, बहुत इजी वे में आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, इसका फॉर्मूला CnH2n, इसका फॉर्मूला CnH2n-2। देखो दो कम कर दो, 2 और कम कर दो, बन गया काम, ठीक है। तो इस तरह से अब इसमें जो है सरनेम एन लगेगा, इसमें स्टार्ट फर्स्ट मेंबर इसका स्टार्ट होता है आपका 1 से, C1 से, इसका फर्स्ट मेंबर C2 से, इसका फर्स्ट मेंबर C2 से शुरू होता है। अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सपोज आपके टीचर ने दे दिया कि C4H10 बताओ कहां से आएगा, किस फैमिली का मेंबर होगा। आपने तुरंत 4 लिया, 4 का डबल किया, ठीक है, और डबल में 2 ऐड कर दिया। तो कार्बन के एलिमेंट उठाओ, कितने कार्बन के हैं, उसमें 2 मल्टीप्लाई करो, और 2 मल्टीप्लाई करके अगर वो एग्जैक्ट डबल आता है तो यहां से आएगा। अगर डबल में 2 ऐड करके आता है तो एल्केन फैमिली, और डबल में 2 लेस करके आता है तो ये एल्काइन फैमिली, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ गया, पक्का, वेरी गुड। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये तो हो गए हाइड्रोकार्बन। एक छोटी सी चीज और है इसमें, जिसमें अगर हमारे पास एल्केन है CnH2n+2, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक H हटा दे रहा हूं, -1H, ठीक है। जब मैं एक H हटा दे रहा हूं तो मैं क्या बनेगा, CnH2n+1 बनेगा। ये भी हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं एल्काइल। नो कंफ्यूजन, ये एल्केन, ठीक है, ये एल्केन से एक H हटा के एल्काइल बन जाता है। 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि भैया एल्काइल कैसे बनाओगे, तो एल्काइल आफ्टर रिप्लेसिंग 1H, ठीक है, एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दो और एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वो एल्केन से बन जाएगा एल्काइल। रिएक्टिव बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। आगे क्लासेस में और इनका डिटेल आप सीखोगे, ठीक है। ये तो हो गए नॉर्मल, जिनको हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्लो चेन की, ठीक है, ओके। क्लो चेन का मतलब क्या है कि कार्बन के जो एंड्स हैं वो फ्री नहीं है, और जब कार्बन के एंड फ्री नहीं है तो इसका मतलब वो एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिनको हम बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
साइक्लिक का मतलब ही है, सिंपल सी बात है, एक कंप्लीट क्लोज फिगर हो गई, कोई फ्री एंड नहीं है। जैसे हम अगर बात करें इस तरह से, एक हमने स्ट्रक्चर बना दिया भाई लाइक दिस, ठीक है, आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये पेंटागन बन गया, ठीक है, देख रहे हैं। अब इसमें कार्बन को बैलेंसली वाली कंप्लीट करनी है, ठीक है। कार्बन की बैलेंसली का मतलब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए, एक यहां एक यहां। तो मैं क्या करता हूं, 2 हाइड्रोजन यहां लगा देता हूं, सबके साथ 2-2 हाइड्रोजन लगा देता हूं, लगा दिया, ठीक है। तो सबके साथ जब 2-2 हाइड्रोजन लगा दिया तो बैलेंसी भी पूरी हो गई हमारी, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है बैलेंसी पूरी करना, ठीक है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है। तो क्या बन गया C5H10, ठीक है। अब आप कहोगे सर C5H10 तो आपने बताया था एल्कीन का, बिल्कुल ठीक है बताया था, लेकिन वो ओपन एल्कीन था, ठीक है ना। ये क्लोज है भाई, साइक्लिक है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे साइक्लो एल्केन। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो एल्केन, ठीक है। तो साइक्लो एल्केन का मतलब क्या हुआ, जो साइक्लिक पूरी करते हैं। तो ये बन गया, इसका नाम बन गया साइक्लो पेंटेन, ठीक है, राइट। एन ही लगेगा, एन क्यों लगेगा पता है ना, क्योंकि ये एल्केन फैमिली से आया है इसलिए एन लगेगा, बट ये एक्चुअली फार्मूला एल्केन का है नहीं, इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। ऐसे आप साइक्लोहेक्सेन बना सकते हो। साइक्लोहेक्सेन बनाने में क्या होगा, अब देखो हेक्सेन 3 हो गए, 3 और आ जाएंगे, ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। सबके साथ आप लगा दो, लग गए, ठीक है। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 2, 12, ठीक है। तो C6H12 यानी C6H12 क्या हुआ, ये साइक्लोहेक्सेन हुआ। एक साइक्लोपेंटेन होता है और एक साइक्लोहेक्सेन होता है। समझ में आ गया यहां तक, कोई कंफ्यूजन, पक्का। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक छोटा सा इश्यू और है इसमें, और वो इश्यू ये है कि अगर हमारे पास ये साइक्लो एल्केन बन गया जो सेचुरेटेड है, अगर ये अनसेचुरेटेड होगा तब क्या होगा। तो अनसेचुरेटेड में देखो क्या होता है, समझ लो। तो अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब अनसेचुरेटेड में आपके पास कार्बन के 6 हैं, ठीक है। ये कार्बन के 6 हो गए, देख रहे हैं, ठीक है। ये कार्बन के 6 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, और ये यहां पे और लगा देता हूं, 6 बनाने ना आपको, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गए, ठीक है। देखो 3, 3, 6 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन हमें पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग पूरी होनी चाहिए ना हमारे पास। बट हाइड्रोजन की यहाँ देखो 1, 2, 3, 3 ही तो हुए ना, हर कार्बन के साथ 3 हुए, तो हर कार्बन के साथ अगर 3 हुए तो ये तो गलत है ना, ये तो बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक जगह डबल बॉन्ड लगाते हैं। जैसे मैंने डबल बॉन्ड लगाया ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 पूरे हो गए, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगाने की जरूरत है, फिर मैं इसमें लगा देता हूं। जब मैंने इसमें लगाया तो देखिए क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए, इसके पूरे हो गए, एक और यहां लगा देता हूं, सारे पूरे हो गए, ठीक है। आप देखो चेक कर लो, कोई भी कार्बन चेक कर लो, कोई भी कार्बन उठा लो, सब कंप्लीट है। और जब कंप्लीट है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H6, बट ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, राइट। तो साइक्लोहेक्सीन, हेक्सा मतलब होता है 6, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो साइक्लो वर्ड यूज हुआ क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है, और हेक्सीन इसलिए बना क्योंकि डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। इस समझ जाइए कि ये हेक्सीन या उसके फॉर्मूले से, हेक्सीन का एल्कीन का फॉर्मूला था आपका और उस फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा, तो उस समझ जाइए आप, ठीक है।